हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो के अंदर हमने एजोला के अंदर लघु बीजाणुदानी के डेवलपमेंट के बारे में, इसके अलावा लघु बीजाणु अंकुरित होकर नर युग्मकोद्भिद के निर्माण के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर हम मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। तो एजोला के अंदर मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण है जो गुरु बीजाणु के अंकुरण से होता है, और ये गुरु बीजाणु है जो मैसुली के अंदर ही अंकुरित होता है। तो इस प्रकार के डेवलपमेंट को अपन बोलते हैं अंतः बीजाणु प्रकार का डेवलपमेंट। तो एजोला के अंदर भी गुरु बीजाणु का अंकुरण कहाँ पर होता है? मैसुली के अंदर ही होता है। तो ऐसे डेवलपमेंट को अपन क्या बोलते हैं? एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। अब क्या करता है, जो गुरु बीजाणु का केंद्रक होता है वो आकार में वृद्धि करता है, और फिर इसके अंदर केंद्रक का डिवीजन होता है, तो दो केंद्रक बनते हैं। फिर दोनों केंद्रक हैं जो आपस में एक अनुप्रस्थ भित्ति के द्वारा अलग अलग हो जाते हैं, जिससे गुरु बीजाणु के अंदर एक छोटी कोशिका, जिसे छोटी मसूराकार कोशिका बनती है, जिसे शीर्षस्थ कोशिका कहते हैं। जबकि बड़ी जो आधारी सेल्स बनती हैं, यानी कि दो सेल्स का फॉर्मेशन होता है। गुरु बीजाणु द्विकेंद्र की हो जाता है, द्विकेंद्र की यानी कि दोनों केंद्रकों के बीच में एक भित्ति का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एक शीर्षस्थ कोशिका बनती है और एक आधारी कोशिका बनती है। अब जो आधारी कोशिका होती है, इसके अंदर बहुत सारे स्टार्च ग्रेन या स्टार्च कणिकाएं उपस्थित होती हैं, और फिर इस आधारी कोशिका के अंदर मुक्त केंद्र की विभाजन होता है, यानी कि बहुत सारे केंद्रकों का निर्माण होता है, लेकिन इन केंद्रकों के चारों ओर भित्ति का निर्माण नहीं होता है, और ये आधारी कोशिकाएं जो युग्मकोद्भिद के निर्माण में भाग नहीं लेती हैं। मादा युग्मकोद्भिद का जो निर्माण होता है वो शीर्षस्थ कोशिका या एपिकल सेल्स के द्वारा होता है। अब क्या होता है, शीर्षस्थ कोशिका के अंदर अनुप्रस्थ या उदग्र विभाजन होता है, यानी कि ट्रांसवर्स डिवीजन होता है या लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है। तो एक द्विस्तरीय अर्ध गोलाकार गदिनुमा शीर्षस्थ डिस्क का फॉर्मेशन होता है। कैसी डिस्क बनती है? डबल लेयर्ड होती हैं, गदिनुमा होती हैं, और शीर्षस्थ यानी कि एपिकल डिस्क का फॉर्मेशन होता है। तो एपिकल डिस्क बनती है। इस एपिकल डिस्क की कुछ सेल्स ही क्या करती हैं? स्तरदानी प्रारंभ के रूप में कार्य करती हैं, यानी कि शीर्षस्थ कोशिका, उसके अंदर या तो अनुप्रस्थ या उदग्र विभाजन हुआ तो एक शीर्षस्थ डिस्क का निर्माण होता है, और ये जो शीर्षस्थ डिस्क होती है वो द्विस्तरीय होती हैं और गदिनुमा होती हैं। अब इस शीर्षस्थ डिस्क की कुछ कोशिकाएं क्या करती हैं? आर्चिगोनियल इनिशियल्स के रूप में वर्क करती हैं, और इस आर्चिगोनियल इनिशियल्स के अंदर परिणतिक विभाजन होता है। तो आउटर प्राथमिक आवरण कोशिका और इनर है जो केंद्रीय कोशिका का फॉर्मेशन होता है। अब जो ये प्राथमिक आवरण कोशिका होती है, इसके अंदर एक दूसरे के समकोण पर दो उदग्र विभाजन होते हैं, जिससे चार गिरवा प्रारंभिक कोशिकाओं का निर्माण होता है। कितनी? 4 नेक इनिशियल सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और इन 4 नेक इनिशियल सेल्स के अंदर एक और अगेन अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे 2 कोशिका ऊंची गिरवा का फॉर्मेशन होता है। कितनी कोशिका ऊंची? 2 कोशिका ऊंची नेक का फॉर्मेशन होता है या गिरवा का फॉर्मेशन होता है। जो केंद्रीय कोशिका होती हैं, इस केंद्रीय कोशिका के अंदर परिणतिक विभाजन होता है या पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। तो आउटर प्राथमिक नाल कोशिका बनाती हैं, और इनर की तरफ है जो प्राथमिक अंडा कोशिका बनाती हैं, यानी कि प्राइमरी कैनाल सेल्स और प्राइमरी वेंट्रल सेल्स का डेवलपमेंट होता है। जो प्राइमरी जो नाल कोशिका होती हैं या वाइट प्राइमरी जो कैनाल सेल्स होती हैं, ये अविभाजित रहती हैं और गिरवा नाल कोशिका के रूप में कार्य करती हैं, यानी कि ने कैनाल सेल्स के रूप में ये वर्क करती है। एनसीसी का मतलब होता है ने कैनाल सेल्स। अब जो प्राइमरी अंडा कोशिका होती हैं या प्राइमरी वेंट्रल सेल्स होती है, इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। तो एक अंडा नाल कोशिका और एक अंड कोशिका का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एक वेंट्रल कैनाल सेल्स बनेगी और एक सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से एक परिपक्व स्त्रीदानी है जो एक छोटी गिरवा और एक अंडा में विभेदित रहती है। गिरवा कोशिका है जो 4 उदग्र सेल्स से बनी होती हैं, और इसकी गिरवा नाल में एक गिरवा नाल कोशिका पाई जाती है। फिर अंडा में एक अंडा नाल कोशिका और एक अंड कोशिका होती है। तो इस तरह से मैच्योर जो आर्चिगोनियम होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं? गिरवा नाल कोशिकाएं, अंडा नाल कोशिका और अंड उपस्थित होता है। यदि जो प्रथम उत्पन्न स्त्रीदानी फर्टिलाइज हो जाती है तो अन्य स्त्रीदानियों का डेवलपमेंट नहीं होता है। अगर निषेचित नहीं होती हैं तो अन्य स्त्रीदानियां भी विकसित होती हैं।
आपकी स्क्रीन के सामने स्त्रीदानी या जो मादा युग्मकोद्भिद होता है उसके डेवलपमेंट के बारे में डायग्राम दे रखा है। तो डायग्राम ए है जो आर्चिगोनियल इनिशियल सेल्स होती हैं। इस आर्चिगोनियल इनिशियल सेल्स के अंदर डिवीजन होता है, तो आउटर प्राइमरी कवर सेल्स बनती हैं और इनर है जो सेंटर सेल्स बनती हैं। अब इस प्राइमरी कवर सेल्स क्या करती हैं, ये नेक इनिशियल सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं या गिरवा कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। गिरवा प्रारंभिक कोशिकाएं क्या करती हैं, विभाजित होकर 2 कोशिकीय ऊंची गिरवा का निर्माण करती हैं। जबकि जो केंद्रीय कोशिका होती है या सेंट्रल सेल्स होती हैं, ये डिवाइड होकर नेक कैनाल सेल्स यानी कि प्राइमरी नेक कैनाल सेल्स और प्राइमरी वेंट्रल सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। अब इस नेक कैनाल सेल्स के अंदर जो प्राइमरी नेक कैनाल सेल्स होती हैं वो अविभाजित रहती है और किसका फॉर्मेशन करती है, नेक कैनाल सेल्स का ही फॉर्मेशन करती हैं। जबकि प्राइमरी वेंट्रल सेल्स हैं जो डिवाइड होकर वेंट्रल कैनाल सेल्स और एक सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो इस तरह से एक मैच्योर जो आर्चिगोनियम होता है उसके अंदर एक गिरवा कोशिका, एक गिरवा नाल कोशिका, एक अंडा कोशिका और एक अंडा नाल कोशिका और एक अंड कोशिका सिचुएटेड होती है, जिनमें से जो अंडा नाल कोशिका और गिरवा नाल कोशिका क्या करती है, डीजनरेट हो जाती है और नेक सेल्स या गिरवा कोशिकाएं जो पृथक हो जाती हैं और बहुत यानी कि इसके साथ में जो एग सेल्स के साथ है जो पुंमणु फर्टिलाइज होते हैं। यदि जो स्त्रीदानी होती है, जो प्रथम निर्मित स्त्रीदानी फर्टिलाइज्ड हो जाएगी तो अन्य स्त्रीदानियों का निर्माण नहीं होता है। ये अगर ये फर्टिलाइज्ड नहीं होती हैं तो एक प्रोथेलस के अंदर बहुत सारी स्त्रीदानियों का डेवलपमेंट होता है। तो जो जी डायग्राम है वो एक से अधिक स्त्रीदानी युक्त प्रोथेलस का डायग्राम है। नेक्स्ट पढ़ते हैं निषेचन के बारे में या फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो जो मैच्योर स्त्रीदानी होती हैं उसकी जो गिरवा नाल कोशिका और अंडा नाल कोशिकाएं क्या करती है, डीजनरेट हो जाती हैं और एक श्लेष्मीय पदार्थ का सेक्रेशन करती हैं। ये श्लेष्मीय पदार्थ पुंमणु को अंडदानी की ओर या स्त्रीदानी की ओर आकर्षित करता है। तो पुंमणु है जो गिरवा से होते हुए, गिरवा नाल कोशिका से होते हुए अंड के पास आते हैं और अंड के साथ फर्टिलाइज होकर जाइगोट और जाइगोट से निषिक्तोंड या oospore का फॉर्मेशन करते हैं। अब oospore बनने के बाद में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं एजोला के अंदर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में। तो जो oospore होता है वो स्त्रीदानी के अंडा में ही क्या करता है, आकार में वृद्धि करता है। फिर इस oospore के अंदर प्रथम अनुप्रस्थ विभाजन होता है। तो 2 सेल्यूलर एम्ब्रियो यानी कि एपीबेसल और हाइपोबेसल सेल्स का फॉर्मेशन होता है। फिर इसके अंदर जो दूसरा विभाजन होता है वो पहले विभाजन के समकोण पर होता है। तो 4 सेल्यूलर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है जिसे क्वाड्रेंट स्टेज भी कहते हैं। अब इस 4 सेल्यूलर एम्ब्रियो में से 2 जो सेल्स होती हैं वो एपीबेसल सेल्स होती हैं, जबकि 2 सेल्स हैं जो हाइपोबेसल सेल्स होती है। एपीबेसल सेल्स है जो गिरवा के पास स्थित होती है, जबकि हाइपोबेसल सेल्स हैं जो आधारी भाग में स्थित होती है। अब ये जो एपीबेसल सेल्स होती हैं, इस एपीबेसल सेल्स के द्वारा है जो प्रोथेलस यानी कि बीजाणुउद्भिद के लीफ और स्टेम का फॉर्मेशन होता है और ये क्या करते हैं, तेजी से वृद्धि करते हैं और पत्तियां क्या करती है, स्टेम को ढक लेती हैं। जबकि हाइपोबेसल सेल्स होती हैं उससे बीजाणुउद्भिद प्रावस्था के रूट और फुट का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से जो मैच्योर भ्रूण होता है, परिपक्व भ्रूण में क्या होती है, पर्ण के अंदर वायु गुहिका बनने लग जाती हैं और वायु गुहिका बनने पर ये मतलब जो थैलस होता है या बीजाणुउद्भिद होता है वो क्या करता है, जल की सतह पर आकर तैरने लगता है। यानी कि जो एजोला का यानी बीजाणुउद्भिद अवस्था होती है वो क्या करती है, वाटर के सरफेस पर आकर तैरने लगती है। आपके सामने स्क्रीन पर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का डायग्राम दे रखा है। तो जो जाइगोट होता है वो क्या करता है, आकार में वृद्धि करता है और अंडा के अंदर ही ये क्या करता है, आकार में वृद्धि करता है। फिर क्या होता है कि इसके अंदर डिवीजन होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। तो आउटर है जो एपीबेसल सेल्स बनती है और जबकि लोअर है जो हाइपोबेसल सेल्स बनती है। तो इस स्टेज को अपन 2 सेल्यूलर एम्ब्रियो कहते हैं। फिर इसके अंदर और अगेन डिवीजन होता है जो पहले के 90 डिग्री एंगल पर होता है। तो 4 सेल्यूलर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है जिसे अपन क्वाड्रेंट प्रो एम्ब्रियो भी कहते हैं। अब जो 4 सेल्यूलर एम्ब्रियो है इनमें से अनेक डिवीजन होते हैं जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो एपीबेसल की ओर जो सिचुएटेड होती है उससे तो किसका फॉर्मेशन होता है, लीफ और स्टेम का फॉर्मेशन होता है। जबकि हाइपोबेसल की ओर जो सिचुएटेड सेल्स होती हैं वो फुट और रूट का फॉर्मेशन करती हैं। इस तरह से जो
एम्ब्रियो हैं वो डेवलप होकर एक यंग स्पोरोफाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके ऊपर मेगा स्पोर और मेसोलिक का फॉर्मेशन होता है और इसके आधारी भाग से रूट निकलती हैं और लीफ के अंदर एयर बबल या एयर वायु बुलबुले बनने के कारण ये क्या करता है, पूरे सरफेस यानी कि जो पूरा बीजाणु उद्भिद होता है वो जल की सरफेस पर तैरता रहता है। तो इसी के साथ आपकी एजोला का चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इस वीडियो के बाद में हम यूनिट 3 का नेक्स्ट लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे हेटेरोस्पोरी इन टेरिडोफाइट्स,